दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमारे जीवन की सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है भाग्यशाली कौन। एक दिन एक पिता अपने बेटे के साथ समुंदर के बीच एक सुंदर द्वीप पर घूमने गए। कारण था बेटे की शिकायतें। वो रोज कहता, आप तो मुझे कहीं घुमाने ले ही नहीं जाते। पिता मुस्कुराए और बोले, चलो बेटा, आज तुम्हारी ये शिकायत भी दूर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे, अचानक एक भयंकर तूफान आया और उनकी नाव टूट गई। दोनों एक छोटे से टापू पर फंस गए। पुत्र अत्यंत क्रोध में बोला, आपका दुर्भाग्य आपके साथ साथ चलता है। काश मैं आपके साथ आता ही नहीं। पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब भी मुश्किल आए ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन पुत्र बोला, आपकी तो ईश्वर भी नहीं सुनते। गुस्से में ही उसने खुद प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था कर दो। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें आम के कुछ पेड़ दिखाई पड़े। पुत्र अत्यंत खुश हो गया और बोला, देखा, भगवान ने मेरी सुन ली। उसने जल्दी जल्दी आम खाए और पिता को भी दिए। फिर उसने कहा, हे प्रभु, अब पानी मिल जाए। थोड़ी दूर पर एक छोटा तालाब भी मिल गया। चलते चलते दोनों अत्यंत थक गए थे। पुत्र बोला, हे प्रभु, अब कोई आराम करने की जगह मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात होती। तभी सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। पिता मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, भगवान सबकी सुनते हैं। दोनों ने वहीं बैठकर घर लौटने के लिए नाव मांगी। कुछ देर बाद सच में एक नाव दिखाई दी, लेकिन नाव में सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने की जगह थी। नाविक बोला, भाई साहब, आप तो दो लोग हैं, मैं एक को ही ले जा सकता हूँ। पिता बोले, मेरा बेटा चला जाएगा, मैं किसी और नाव से आ जाऊंगा। पुत्र जल्दी से नाव पर चढ़ गया, बिना पीछे मुड़े। नाव में बैठे यात्रियों ने कहा, कैसा बेटा है जो अपने पिता को अकेले छोड़ आया। पुत्र बोला, आप सब नहीं जानते, मेरे पिता बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। उनकी वजह से सब बिगड़ जाता है। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, भाग्यशाली तू नहीं, तेरे पिता हैं, क्योंकि तू जो भी मांग रहा था वो तेरे पिता की ही प्रार्थनाओं का परिणाम था। आकाशवाणी सुनते ही पुत्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने नाव मुड़वाई और दौड़कर पिता के पास आया। पिता के पैरों में गिर गया। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहे और मैं आपको ही दोष देता रहा, आपको ही कोसता रहा। पिता ने जल्दी से उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बोले, बेटा, कोई बात नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी ही चिंता थी। दोनों हाथों में हाथ डाले एक साथ खुशी से घर लौट आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी कभी हमें जो भी मिलता है वो मात्र हमारे कर्मों का नहीं, हमारे अपनों की दुआओं का परिणाम भी होता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि वही असली भाग्य हैं।